आपके ऊपर 30 गन शॉट्स पड़े थे ना? या व्हाट वाज दैट? देयर वाज अ ऑपरेशन, मैं वैली में था, हमारे को 3 की खबर थी. वी वर वर्किंग ऑन दोज गाइज फॉर 3 months, 3-4 months. एंड 3 मिलिटेंट की एक दिन दोपहर के शाम को 4 साढ़े 4 बजे को खबर आई थी कि जिसमें वी हैव सम गाइज जो कि दे वर हाइडिंग. तो हमको खबर मिल गई उसके घर में ही. देयर वाज अ सोर्स विच वी हैड डेवलप्ड जिसने वो खबर दी थी. तो हम उधर गए और देन वी कैरिड आउट द ऑपरेशन टू कैरी आउट डिसेप्शन. हमने छुट्टी पार्टी में बंदे निकाले, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा बड़ी पार्टी निकालता तो उसको पता लग जाता. तो हमने 12 लोग निकाले. हमने ऐसे दिखाया कि हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं पिट्ठू पहनकर, वी आर नॉट कम फॉर ऑपरेशन. 4 बंदे हमने उसमें से आगे निकाल दिया और 6 का हमने कॉर्डन लगा दिया. एंड इट वॉज अ पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन. हमें मालूम था कि वो अंदर ही है, बिकॉज 3 लोग. हाँ 3 लोग की खबर थी, लेकिन उस दिन 2 थे, 2 कन्फर्म्ड थे. उस दिन 2 की खबर थी. हम ट्रैक 3 को कर रहे थे, 1 नहीं था उस दिन. ओके. सो 2 थे एंड हमने वो किया. और द मिलिटेंट की जो अपनी रिलेटिव थी उसी ने खबर दी थी हमें. वी हैड डेवलप्ड हर ओवर पास्ट 3-4 months. एंड डेवलप मतलब कैसे किया? यानी कि सोर्स उसको डेवलप किया था हमने. कैसे डेवलप करते हैं? लोकल टीए पैसे देते हो, क्या करते हो, कुछ करते पैसे दिए थे. एंड मोर ओवर द थिंग वॉज कि उसके हस्बैंड को these guys had shot because he was an informer. ओ. Yeah. तो वो मोटिवेशन उसका, वो मोटिवेशन था उसका. या सो बट ऐसे इनको पैसे देने पड़ते हैं? पैसे भी देने पड़ते हैं. यू हैव टू पे मनी. इन्फॉर्मर्स को? हाँ, यू हैव टू पे मनी. और ये खर्चा करते ही रहते हैं? हाँ, खर्चा करना पड़ता है, काफ़ी खर्चा है. यानी यू गिव मनी के बिना नहीं होता. और कितना चार्ज करते हो एक इन्फॉर्मर? लाइक ये से डिपेंड्स, मतलब कितने पैसे लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई राउंड अबाउट फिगर है. बट व्हेन अर्लियर इट वाज हम 50,000 1 लाख रुपए भी देते थे. आजकल तो मेरे ख्याल से लोग देते होंगे 4-5-6 लाख. ऐसा कोई अब तो टाइम के साथ है, बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी कम हो. सो इट इज देयर इज नो, देयर इज कोई ऐसा कोई रेट नहीं. तो हमने इसको दिया था. तो हाँ, तो इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने वहाँ पर कर दिया. उसके बाद क्लोज कॉर्डन ही लगाया था क्योंकि हम 6 ही बंदे थे. एंड आई न्यू कि ये अंदर है. तो हम लोग गए तो वहाँ पर समर सेटलमेंट्स होती हैं गाँव से छोड़कर. ऊपर ढोक टाइप, डबल स्टोरी टाइप था वो, सेमी घर सेमी ढोक. तो फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे कैटल्स को रखते हैं. सो हमने वो क्लोज कॉर्डन को, तो एक अकेला ही घर था, हमें मालूम था कि इसी में. हमने इसको सर्च किया तो साइड में मैंने दीवारों पे भी मार के देखा, बिकॉज हॉलो कर देते हैं दीवार को, उसके अंदर भी मिलिटेंट्स छुप जाते हैं. तो मैंने उसको दिया, वो उसमें हॉलोनेस नहीं थी. मैंने चेक किया, मेरा बडी मेरे साथ था. तो रात के टाइम पे क्या होता है कि उनके पास एक ऐसा आउटलेट होता है जिसको आप खोलोगे, सो उसके अंदर आप वो चारा और जो फॉडर होता है गाय को देने के लिए वो साइड में रख लेते हैं. वो रात को ऐसे उसके अंदर से फेंकते रहते हैं. तो वो वाला एक आउटलेट था जिससे ग्राउंड बेसमेंट में वो दिखाई देता. तो मैंने उसको खोला और अपने बैरल से, जो राइफल का बैरल था, उसमें एक सैक पड़ा हुआ था. तो मैंने उसको ऐसे प्रेस किया. मैंने सोचा कि इसको प्रेस करने से होगा कि अगर कोई नीचे होगा तो उसको मेरे को पता लग जाएगा. बट नथिंग हैपन. तो मैंने उसको खोल के मैंने कहा इसमें भी नहीं है. पर हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो सुपर डुपर, यानी कि इट वॉज क्लियर, स्पॉट ऑन थी कि मिस नहीं हो सकता. उस लेडी ने झूठ नहीं बोलना था, उसने हमको बता दिया था कि अब भी ये है. हाँ. एंड फिर मैंने थोड़ा सा, हमने उससे कम्युनिकेट भी कर रहे थे, बिकॉज शी वॉज नॉट इन द हाउस, शी हैड गॉन टू द फील्ड्स टू कम्युनिकेट. तो हमने उसको एक रेडियो सेट दिया हुआ था. तो वो बोल रही अंदर ही है, आप चेक करो. तो मेरे जो दूसरे बंदे उधर थे वो उससे कम्युनिकेशन में थे, बिकॉज आई कुडंट कम्युनिकेट बिकॉज आई वाज सर्चिंग. तो जब मैंने उसको सर्च किया और मैंने वो करके मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे खिड़की थी. सो मैंने देखा ऐसे ही, एक को ऐसा लगा जैसे बैक ऑफ द आई, मुझे ऐसा लगा कि देयर इज समबडी स्टैंडिंग बिहाइंड मी. कई बार आपको ऐसे फीलिंग्स ही आती है ना कि ऐसे बैक ऑफ द आई आप देखते हो कि कोई खड़ा हुआ है, सम शैडो. वो मैंने देखा तो दिस गाय वाज स्टैंडिंग विद अ AK. सो ही माइट बी, जितना आप हो इतनी दूर होगा बैरल आपसे, 1-1.5 में. ही जस्ट ओपनड अप. मेरा जो एंगल था तो मेरा पीठ थी उसकी तरफ हाफ. तो मेरा जो स्लिंग था वेपन का, तो मैंने यहाँ से ही उसको मारने की कोशिश की, वो लगना नहीं था. मैंने सेफ्टी कैच तो डाउन किया होता, तो मैंने यहाँ से फायर किया, उसने यहाँ से फायर किया और इसने इधर से फायर किया. पता नहीं वो गोलियाँ कैसे बच गई. ही एम्प्टीड द होल मैगजीन.
द 30 राउंड्स. सो वो मे बी बिकॉज AK में क्या होता है कि 2 o'clock की डायरेक्शन में वेपन गोली जाती, तो मैंने यहाँ से जंप किया एंड देन मेरे इधर जो विंडो थी उस पर मैंने जंप किया. मैंने उससे जंप कर दिया. मेरे बड्डी को मैंने खींचा, वो सेकंड विंडो थी, वो उसने उससे जंप किया. ये वो बोथ इनसाइड, बाकी सब बाहर थे. जब हम नीचे गिरे देयर वाज 10 feet फॉल. आई फेल डाउन. तो जहाँ पर वरांडा था आगे घर का, तो फिर ऐसे करके नीचे स्लोप बन रहा था. इन द मीन टाइम आई कुड हेयर उसने एक ग्रेनेड निकाले और 2 ग्रेनेड्स फेंक दिए. सो दैट ग्रेनेड्स लैंडेड, हिट मी ओवर हेयर. दे आर स्टिल स्प्लिंटर्स इनसाइड. तो मेरे इधर ग्रेनेड लग गया और मैं उधर ही बैठ गया. बट आई स्टार्टेड एंगेजिंग हिम बैक. द अदर गाय केम, जो दूसरा मिलिटेंट, 2 मिलिटेंट्स थे, एक दूसरा भी उसी के नीचे से निकल के बाहर आके में, तो मेरे बडी को भी ग्रेनेड लग गए थे. हमने एंगेज किया उसको, हमने उधर ही वो उसी दीवार पे उस खिड़की पे ऐसे करके गिर गया. तो 1 died, but the other guy was inside. My buddy was profusely bleeding. उसको बहुत खून निकला. हमने इतनी देर में रीइंफोर्समेंट बना दी, हमने भागने. फिर मैंने उसको एंगेज करके रखा. He threw 1 more grenade, पर मैं डिफाइल में आ गया तो ग्रेनेड मेरे को उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था. सो आई वॉज सेफ. बट आई कंटिन्यू टू एंगेज हिम. मैंने एक सिंगल शॉट मारना शुरू किया, उसको बाहर नहीं निकलने दिया. दूसरा वाला तो ओवरहैंग पे ऐसे एक आधा खिड़की के अंदर और आधा वो तो उधर ही था. So I knew he was gone. To confirm, we always hit a headshot. I shot him from the head. उसके हाथ सर पे 2-3 गोलियां मारी. उसका हेड ऐसे आगे था तो इधर. I knew he is gone. The distance might be around 15-20 meters. इतनी देर में reinforcement आ गई. मैंने उसको रोक के रखा and my buddy was evacuated because he was injured badly. I couldn't because मेरे वो splinters रहे ग्रेनेड में. मैंने बोला मैं मैनेज करूँगा. तो पूरी रात, इट वॉज नवंबर और हायर रीचेस पे बर्फ पड़ गई थी. वी वर एट अराउंड 8-9,000 feet विलेज में. तो वो अंदर जलता रहा. वो स्प्लिंटर्स बर्न करते हैं. तो पूरी रात जैसे आप टैटू बनाओगे तो देयर इज लॉट ऑफ नीडल्स प्रिकिंग यू. सो वो ऐसे चुभती रही. मैं मरा फिर पूरी रात. मैंने मिट्टी लगाई उस पर थोड़ी, वहीं पे बैठे. हाँ, वो उसी पे रहा. उसने फिर उसको गाय को निकाला. He tried to run. गायें 3-4 गायें थी अंदर. I shot them ताकि वो निकले ना. तो गायें निकल गई. एक कुछ शायद गोली लगी होगी, बाकी 3 भाग गई. Because he tried to run on the cover of the. इतनी देर में फिर मैंने रोक के रखा. मैंने बोला किसी को मत भेजो because we didn't know कि फिर फायर फाइट चला. In the morning we told him to surrender. हमने उसके भाई को पकड़ लिया था गाँव से. हमने उसको बोला कि जा इसको बोल सरेंडर करे. He didn't. मैं सरेंडर नहीं करूँगा. कोई था तो घर में नहीं. भी गॉट अ RL एंड उसको रॉकेट लॉन्चर से वो घर उड़ा दिया एंड देन ही डाइड. ही वाज किल्ड. वो उसका भी इम्पैक्ट था, प्लस जो बीच का गर्डर था ना, लकड़ी का इतना बड़ा लॉग था, उसके ऊपर ही डाइड इन द मॉर्निंग. वी किल्ड हिम इन द मॉर्निंग. सो वन गाय डाइड. दैट नाइट वाज वेरी वेरी बैड फॉर मी. आई स्टिल हैव shivers, like it was really very इतनी पास से भी और पेन भी बहुत हुआ था. So how long does it take to recover? I think so 2 odd weeks. The doctor told me the splinters are still inside. वो बोला कि इसको निकालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे.